हेलो एवरीवन। हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम एंशिएंट इंडिया में कैसा था इस बारे में कवर कर लिया है। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे आपको मिल जाएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं किस तरह से हायर एजुकेशन जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद डेवलप हुई है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में डेवलप हुई है ना। क्या क्या रिमार्केबल चेंजेस हुए, इंपॉर्टेंट कमीशंस और कमिटीज़ को कवर करने का कोशिश करेंगे। कुछ लोग मुझसे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे तो मैं बता दूँ ऑलरेडी ये जो नोट्स हैं जो वो मैं टाइप कर रही हूँ या कंपाइल करके बना रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, ये काफ़ी मतलब जस्ट फॉर्म में है। आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें, पीडीएफ का फ़िलहाल नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहला जो कमीशन आया था वो था राधा कृष्णन कमीशन, जो था 1948 से 49 तक के पीरियड में। इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता था। ये जो कमीशन था इसने बेसिकली क्या करने के लिए आया था कि यूनिवर्सिटीज़ का क्या स्टेट है, स्टडी करने के लिए स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद यूनिवर्सिटीज़ का क्या स्टेट है, क्या स्थिति है, इसके बारे में स्टडी करने के लिए आया था। ये जो कमीशन था इसका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि क्या मीडियम होना चाहिए, लैंग्वेज क्या होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का यूनिवर्सिटी लेवल पे, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई थी। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन राधा कृष्णन कमीशन की थी वो क्या थी कि यूजीसी सेटअप किया जाए, ठीक है। और वो उनका जो किसको देखते हुए उन्होंने ये आइडिया लिया था, तो यूके के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के आधार पे उस तरह से वो मॉडल करना चाहते थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, उस तरह से वो सेटअप करना चाहते थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। तो आइडिया कहाँ से लिया गया है, अगर एक क्वेश्चन आए तो यूके से हमने डिराइव किया है ये आइडिया। ये जो रिकमेंडेशन थी, ये जो आइडिया हमने यूके से डिराइव किया था, फाइनली हम जानते हैं ये रियलिटी बना कब, 1956 में, जब यूजीसी को बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या किया गया, सेटअप किया गया। नेक्स्ट जो कमीशन आया वो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको मुदलियर कमीशन भी बोला जाता है। इसका मेन एम क्या था कि किस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन को प्राइमरी और हायर एजुकेशन के रेफरेंस में रीऑर्गेनाइज़ किया जाए, उसका कंटेंट इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से इंटर रिलेशनशिप जो है सेटअप किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में किस में बात की गई थी, मुदलियर कमीशन में बात की गई थी। नेक्स्ट जो कमीशन आता है वो है एजुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये 1964 से 66 के पीरियड में आया था और इसने 23 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन ऑफ वुमेन के बारे में बात की, सुपरविजन की बात की, 3 लैंग्वेज फार्मूला अगेन इसने दिया, डिस्टेंस एजुकेशन की इसने बात की, एजुकेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, एवेल्यूएशन और एनरोलमेंट इनकी बात की। इसके अलावा इसने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और रीजनल लैंग्वेज संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसको प्रमोट करने की बात की। सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए कमीशन ने गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर फोकस किया, मतलब ये सारे मुद्दों के ऊपर फोकस किया, हैंडीकैप और जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज मतलब जो लोग थे उनके एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। उन्होंने बोला साइंस और मैथ्स जो है इंटीग्रल पार्ट है किसी भी नेशन की ग्रोथ का, तो उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद इन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम्स में ग्रेड सिस्टम की बात की इंस्टेड ऑफ रैंक, है ना। यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि विद इन 1 किलोमीटर जो है प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, यानी प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, और 3 किलोमीटर के अंदर में क्या होना चाहिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। फिर इन्होंने रिकमेंड किया कि जो पाठ्य पुस्तक होती हैं, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उनका निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया जाना चाहिए, और स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना भी इनके रिकमेंडेशन के अनुसार की जानी चाहिए और की गई। इन्होंने जो है रिकमेंड किया कि शिक्षा को उत्पादन से जोड़ा जाए, मतलब ऐसी एजुकेशन दी जाए जो कि प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं जनरेट करे, लोग जो है स्किल्ड हों। अब इनका जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था उसका इंटेंशन जो था वो ये था कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, मतलब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे सदर्न की कोई एक लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके, और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को किसी भी किसी भी नॉन स्पीकिंग स्टेट में प्रमोट किया जा सके। कौन सी 3 लैंग्वेज को, हिंदी, इंग्लिश और कोई भी रीजनल लैंग्वेज को।
अब इन्होंने जो तमाम रिकमेंडेशंस दी थी उनमें क्या क्या मतलब चीज़ें फॉलो हुई, जैसे कि जो एजुकेशन सिस्टम था उसका नेशनल लेवल पे उसको जो है 10+2+3 फॉर्मूले पे, उस पैटर्न पे जो है अलाइन कर दिया गया, उस तरह से चलाया गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 10th के बाद हम 2 साल का मतलब 11th और 12th करते हैं तो 2 साल वो और 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन जनरली माना जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से आज तक इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले तक अभी वाली यही फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा था। अब जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि नेशनल पॉलिसी एक लाई जाए एजुकेशन के ऊपर, जिससे एजुकेशन के हाल में सुधार हो सके। और दूसरा उन्होंने रिकमेंड किया था कि एजुकेशन सेक्टर जो इंडिया में है उसको जो है अलग अलग उस पर डिवाइड किया जाए, जैसे कि नेशनल बॉडीज़ अलग, सेंट्रल बॉडीज़ अलग, स्टेट बॉडीज़ अलग, है ना, इस तरह से। इसी आधार पे जैसे सेंटर में अगर बोला जाए तो एक सेंट्रल अडल्ट बोर्ड सेटअप किया गया और स्टेट में स्टेट अडल्ट बोर्ड सेटअप किया गया। अब अगर बात की जाए ज्ञानम कमेटी की जो 1993 में आई, तो उसने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए और ऑटोनॉमी दी जाए जिससे एक्सेलेंस मिल सके अकेड्स में। इसके साथ जो मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ उस वक्त बढ़ती जा रही थी तो उनको थोड़ा सा उन पर नज़र रखने को इस कमेटी ने सजेस्ट किया। इसके बाद आती है सैम पित्रोदा कमेटी, जिसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 जून 2005 है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल नॉलेज कमीशन। तो ये पूछा जाता है कि नेशनल नॉलेज कमीशन कब सेटअप हुआ था। ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, इसको सेटअप करने के लिए इसने रिकमेंड किया था। इसके अलावा जो करिकुलर था एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ का, उसको एक बार रिवाइज करने के लिए रिकमेंड किया था। अब आती यशपाल कमेटी, जो कि फ़र्स्ट टाइम 1993 में आई थी श्योरली, उसके बाद 2008 या 2009 में आई थी। प्लीज़ ये 2008 और 9 वाला एकदम एग्जैक्टली कंफर्म कर लीजिएगा अपने एंड से। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस उन्होंने कहा कि ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, या फिर जो डिज़र्विंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको या तो पूरी यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए या फिर उनको कम्प्लीटली स्क्रैप ऑफ कर देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शर्मा कमेटी की, जिसने बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब इसके एजुकेशन को डेवलप करना चाहिए इंडिया में। इसके अलावा इसने सजेस्ट किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इसके बाद आई अनिल काकोदकर कमेटी, जिसने बोला कि किस तरह से टेक्निकल एजुकेशन को कंट्री में इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में बात की, और ये बोला कि रिसर्च के लिए 2% बजट का हमेशा जो है निकालना है। इसके बाद आती है केपी पवार कमेटी, जिसको यूजीसी ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और इसने जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो है 4 मॉडल्स को सजेस्ट किया था एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हायर एजुकेशन में मतलब। थैंक यू। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशंस इंपॉर्टेंट थी, वो हमने एक बार देख ली हैं। इसके बाद जो आता है वो आती है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम अलग से कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।